ये टॉपिक ओपन करो। हाँ, वो उसी की है। वो जो लाइन बची है ना, वो इसी की लाइन है। तो ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर वो लाइन समझ में आ जाएगी। टॉपिक का नाम क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक क्या है, सुन लो बेटा। ये टॉपिक क्या है, सुन लो। मेगास्पोर मदर सेल। कौन सी मदर सेल? मेगास्पोर मदर सेल। एक बार रिपीट करो, कौन सी मदर सेल? जो बाय नेचर डिप्लॉयड होती है, बाय नेचर। मेगास्पोर मदर सेल। इसका होगा मियोसिस। क्या होगा? क्या होगा? और उससे बनेंगे चार मेगास्पोर। चार मेगास्पोर जो बाय नेचर हैप्लॉइड होते हैं। मैं रिपीट करता हूं। मेगास्पोर मदर सेल बाय नेचर। क्या होगा इसका? उससे क्या बनेंगे? चार। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर बन चुके हैं। समझा मैंने क्या बोला इधर? बस इतना याद रखो। फिर टिक करो वहां पे या लिख लो। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? उसमें शॉर्ट में ये लिख लो। मेगास्पोर मदर सेल। इसका होगा मियोसिस, उससे बनेंगे चार मेगास्पोर। इसी प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। हो गया? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट इज मेगास्पोर फॉर्मेशन। अब मेरी बात वन बाय वन सुनना। देखो, पूरा कंसेप्ट क्या होगा, सुनना। कल मैंने आपको पढ़ाया था ओव्यूल। कल मैंने आपको पढ़ाया था ओव्यूल। ये मैंने बोला था न्यूसेलस है। कौन है ये? न्यूसेलस। ये न्यूसेलस है। तो पूरी बात क्या है, सुनना बेटा। ये है न्यूसेलस। उसमें रहता है ये सेल। न्यूसेलस के अंदर ये रहते हैं सेल्स। और न्यूसेलस के आजू बाजू में क्या है, तुमको पता था? कौन रहते हैं न्यूसेलस के आजू बाजू में? इंटीग्यूमेंट्स। याद है ना कल की बात? क्या रहता है बेटा इधर? इंटीग्यूमेंट्स। ऐसे डायग्राम थी ना वो। बीच में कौन है? न्यूसेलस। अब मैं इसी कंटिन्यू करूंगा। लगे तो इसको मैं येलो कलर में शो करता हूँ। ये है तुम्हारा न्यूसेलस। ये न्यूसेलस है सर। इसके अंदर कुछ सेल है। आगे वाली बात सुनते जाओ बेटा अभी। मैं पूरी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ येलो कलर ड्रॉ करूंगा। येलो कलर का मतलब है न्यूसेलस। ये है न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर, इस न्यूसेलस के अंदर ये सेल है। इसमें से ही एक सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है बेटा? इनमें से ही एक सेल खुद को क्या समझ लेता है? मेगास्पोर मदर सेल। मतलब मेगास्पोर की मम्मी। बच्चे का नाम क्या है? उसकी मम्मी का नाम क्या होगा? हाँ। तो ये मेगास्पोर मदर सेल बाय नेचर क्या है? ये डिप्लॉयड है। बाय नेचर डिप्लॉयड है। आगे चल के तुमको ये पता है। इस मेगास्पोर मदर सेल का बेटा क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? उससे चार क्या बनेंगे? चार क्या बनेंगे? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर बच्चे का नाम है। मम्मी का नाम क्या हुआ? बाय नेचर क्या थी? क्या हुआ उसका? मियोसिस। उससे हैप्लॉइड कौन बना? कितने बने? चार बने सर। चार बने। अब ये चार जो बने ना बेटा, चार में से सिर्फ एक जिंदा रहेगा, तीन मर जाएंगे। चार में से एक जिंदा रहेगा, तीन मर जाएंगे। तीन मर जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही बचा। तीन मर गए। मरने को हम बोलते हैं डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? जो मरा उसका नाम क्या है? डीजेनरेट।
और जो बचा उसको बोलते हैं फंक्शनल। जो मरा उसका नाम, जो बचा उसका नाम। तो कौन सा मेगास्पोर बचा? फंक्शनल। कौन सा बचा? फंक्शनल। आगे चल के वो फंक्शन करेगा, काम करेगा। तो एक मेगास्पोर बचा सर, ये बचा सर मेगास्पोर, एक ही बचा। ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर है, इसमें क्या क्या होगा वो सुन ले। इसमें क्या क्या होगा, मैं सिंगल मेगास्पोर की बात कर रहा हूँ बेटा। ये है तुम्हारा न्यूसेलस, उसमें एक है मेगास्पोर। और तुमको पता है मेगास्पोर एक सेल है। कौन है मेगास्पोर? सेल है ना। सेल में अल्टीमेटली कौन होना चाहिए? सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? न्यूक्लियस। तो यहां पर भी न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेल है बेटा, तो सेल में क्या होना जरूरी है? न्यूक्लियस। रेड कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने? न्यूक्लियस। तुमको क्या क्या दिख रहा है एक बार देखो। येलो कलर में न्यूसेलस, कौन? व्हाइट कलर में मेगास्पोर, रेड कलर में न्यूक्लियस। आगे जाके क्या होगा सुन ले, आगे जाके क्या होगा सुन ले। ये न्यूसेलस, उसके बाद में ये जो मेगास्पोर दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये थोड़ा बड़ा होगा। मेगास्पोर बड़ा हो जाएगा बेटा, मेगास्पोर बड़ा हो जाएगा बेटा। हो गया। उसके अंदर कौन है बेटा? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का होगा डिवीजन। क्या होगा? मतलब माइटोसिस होगा। क्या होगा? इस न्यूक्लियस का कर ले तो डिवीजन, यहां होगा बेटा माइटोसिस। और माइटोसिस कैसे होगा, कितनी बार होगा सुन ले। यहाँ पे होगा माइटोसिस, न्यूक्लियस का माइटोसिस कर ले। कितने न्यूक्लियस मिलेंगे? दो न्यूक्लियस मिल गए। मिल गए दो न्यूक्लियस। ओके। इसका और एक बार माइटोसिस कर ले, इसका और एक बार माइटोसिस कर ले। तीन बार होता है माइटोसिस ऐसे। ये तुम्हारा है मेगास्पोर। बेटा इसका और एक माइटोसिस कर ले, दो के कितने बनेंगे? चार। समझ रहे बातों को? पहले कितना न्यूक्लियस था? माइटोसिस किया कितने न्यूक्लियस? माइटोसिस किया कितने न्यूक्लियस? सिर्फ वहां पे होता है न्यूक्लियर डिवीजन। ओनली क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन। चार बन गए सर। बेटा चार बनने के बाद इधर देख ले अभी, ये तुम्हारा न्यूसेलस है, ये तुम्हारा मेगास्पोर है। और उसमें बेटा चार का वापस होगा माइटोसिस। कितने बनेंगे? आठ। तो आठ को मैं अरेंज कैसे करता हूँ वो देख ले। एक, दो, तीन। इधर पोल पे चले गए, ये पोल की तरफ। एक, दो, तीन। कितने हो गए रे? छह। बचे कितने? वो सेंटर में आ जाते। ऐसे कुल मिला के कितने होगा ये? आठ। तीन इस तरफ, तीन इस तरफ, बीच में कितने है? दो। हो गए आठ। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक बार तू वापस यहां से देख ले कैसे हुआ। इधर सिर्फ सर किसका डिवीजन हो रहा है बेटा? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। यहां से यहां तक बेटा सिर्फ किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन। कितनी बार हुआ न्यूक्लियर डिवीजन? तीन बार हुआ, थ्री टाइम्स हुआ। समझ में आया तुमको? और इस न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ क्या होता है? माइटोसिस। मियोसिस हुआ क्या? नहीं। क्या हुआ? माइटोसिस। एक बार पूरी बात समझ ले। ये पूरा कौन है? ओव्यूल। पूरा कौन है? पढ़ लिया था हमने कल, ये पूरा ओव्यूल है। ठीक है। बीच में येलो कलर में कौन है? न्यूसेलस। मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी। मैं हमेशा ओव्यूल ड्रॉ नहीं कर सकता। मैंने येलो कलर की बात किया। येलो कलर में कौन सा सेल था? कितने बार बोलो? मेगास्पोर की मम्मी का नाम क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या नेचर है? क्या हुआ उसका? उसे चार कौन बने? हैप्लॉइड नेचर के है क्या? चार में से डिजेनरेट मर गए। बचा कौन? फंक्शनल। बचा सर, फंक्शनल मेगास्पोर बचा सर। बेटा ये बचा। पहले ये मेगास्पोर का साइज बढ़ेगा, मेगास्पोर का साइज बढ़ेगा, मेगास्पोर की साइज बढ़ गई। उसके साथ और एक घटना घटेगी। कौन सी घटना घटेगी? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। कौन? एक के दो न्यूक्लियस, दो के चार न्यूक्लियस, चार के। कहानी तुमको समझ में आई? पसंद भी आई? समझ में आ गई क्या? ड्रॉ कर लो इसको।
येलो कलर में लिख लेना, न्यूसेलस सही है। ये मेगास्पोर। ये कौन है? न्यूसेलस। रेड कलर में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने हैं? 8। सिर्फ जल्दी लिखो, ड्रॉ करने में लेक्चर निकल जाएगा। समझ लगा तुला? क्या लगा? हाँ, हो गया। बोलो क्या हुआ। 8 न्यूक्लियस बने। हाँ, हो गया। आगे बात करें। हाँ सर, ये डायग्राम याद रखो। यहाँ तक हमारा सफर कंप्लीट हुआ, यहाँ तक। आगे वाली तस्वीर से देखो। नेक्स्ट तस्वीर देखो बेटा, क्या होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट ऐसा है कि अब तक क्या बन चुका था। सर, ये न्यूसेलस है। इसमें ये 8 न्यूक्लियस है। 1, 2, 3, 4। सॉरी, मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है। न्यूसेलस के बाद ये कौन है? मेगास्पोर। कितना है? 1। उसके बाद ये 8 कौन है? न्यूक्लियस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डायग्राम बराबर है? वही है। मेरी बात सुनना, आगे क्या होगा। बेटा इसके आगे होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन। वो कैसे होगा वो भी सुन लो तुम। वो कैसे होगा सुन लो। सर, ये अपना न्यूसेलस, उसके बाद में ये न्यूसेलस,
बड़ा ड्रॉ करते हैं सर। ये न्यूसेलस, उसके बाद में ये व्हाइटिश कलर में था मेगास्पोर, मेगास्पोर। उसके बाद ये रहे सर न्यूक्लियस, ये रहे न्यूक्लियस, और बीच में दो न्यूक्लियस। अब हम करवाएंगे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल बनेगी बेटा अंदर, इसके अंदर बनेगी सेल वॉल। सर कैसी? देख ले बेटा, ये न्यूक्लियस दिख रहा है ना तुमको, इसके ऊपर बनेगा एक सेल वॉल। बन गया एक सेल। क्या बनी ग्रीन कलर में? सेल वॉल बन गया एक सेल। ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। बोलो कितने सेल? तीन सेल विथ न्यूक्लियस बना। ये चौथा सेल, पांचवा सेल, छठवां सेल। कितने सेल बने? छह सेल बने। कितने बने? छह सेल बन गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं देख, एक दो तीन चार पाँच छह, कितने सेल? छह। और ये व्हाइट कलर का दिख रहा है पूरा मेगास्पोर, ये सातवां सेल। ये पूरा तुमको काउंट करना पड़ेगा ना, इसका भी ये जगह है ना, ये देखो ना खाली जगह है, ये खाली जगह। समझ रहे बात? कोई जगह पे काउंट करना पड़ेगा ना। तो कितने सेल होगा बेटा? सात। ग्रीन कलर में कितने सेल है? छह। और सातवां ये व्हाइट कलर का सेल खुद एक अकेला। तो यहाँ पे सर हो गए हैं सेवन सेल। सेवन सेल में ऊपर तीन सेल, यहाँ तीन सेल, और बीच में एक सेल, ये दिख रहा है व्हाइट, ये खाली जगह। ये खाली जगह जो है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या नाम है? क्या नाम है? सेंट्रल सेल। वो सेंट्रल सेल है। ठीक है, ओके। सेवन सेल। और न्यूक्लियस गिनो, कितने न्यूक्लियस है? आठ। कितने सेल है? गिनो एक बार, कितने सेल है? न्यूक्लियस कितने हो गए? आठ। आठ न्यूक्लियस, सेवन सेल। अब मैं जरा इसको नाम दूं बेटा, ये नाम मैं इसको ये दूं। ये व्हाइट कलर का तुमको दिख रहा है ना अभी, ये अभी यहाँ पे मेगास्पोर मत बोलना, इसको बोलना एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है इसका? इसका नाम बन गया एम्ब्रियो सैक। इसको एम्ब्रियो सैक बोलना। अब मेगास्पोर मत बोलो इसको, क्योंकि इसमें पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुकी है। इसको गांव मत बोलना, शहर बोलो। अभी डेवलपमेंट हो चुकी है उसमें। ठीक है, हाँ। उसके बाद में बाकी तुमको आइडिया है ये क्या हो रहा है। तो ये बन गया बेटा एम्ब्रियो सैक। बाकी अगर मैं न्यूक्लियस को, सॉरी, इसको ड्रॉ करूँ ओव्यूल्स को, तो ऐसे होगा वो। बाकी एज इट इज होगा। ठीक है, अब बताओ ये पूरा का पूरा कौन है? ओव्यूल्स। अब मैंने वापस ड्रॉ किया उसको, ये पूरा ओव्यूल है सर। येलो कलर में कौन है? न्यूसेलस। उसमें व्हाइट कलर में कौन है? व्हाइट कलर में कौन है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा है पता है तुमको? कैसा एम्ब्रियो सैक? कैसा एम्ब्रियो सैक? उस एम्ब्रियो सैक में सेवन कौन है? आठ कौन है? न्यूक्लियस। ये रहा तुम्हारा मैच्योर्ड ओव्यूल्स। ये कौन रहा? मैच्योर्ड ओव्यूल्स। ऐसा होता है ये कंसेप्ट। ठीक है, ओके। एक बार मैं इस एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ करूं, सिर्फ एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ करूं और उसको एक्सप्लेन करूं। देख बेटा, ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक है बेटा, मैंने सिर्फ एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ किया इधर। उसमें सर, उसमें सर लगभग सेवन सेल है। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा और छठवा, ऐसे छह सेल है सर। हाँ, और उसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कितने होगा बेटा? छह, सात और आठ। हो गया। अब मैं हर एक के नाम लिखता हूं यहाँ पे, मैं हर एक के नाम लिखूंगा। सुन ले मेरी बात को, मैं हर एक के नाम लिखूंगा। जो तुमको ऊपर तीन सेल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तीन सेल जो है, इस तीन सेल को यहाँ पे नाम देना एंटीपोडल सेल। क्या नाम है? क्या नाम है? कितने हैं ये? तीन। उसके बाद में तुमको ये बीच वाला जो सेल दिख रहा है, ये बीच वाला सेल, इस बीच वाले सेल का नाम है एक सेल। क्या नाम है? एक सेल। एक सेल। और जो साइड में दो सेल दिख रहे हैं, साइड में दो सेल, इसका नाम है सिनर्जिड्स। क्या नाम है? सिनर्जिड्स। क्या नाम है? ऐसे कितने हैं? दो। आजू बाजू में, आजू बाजू में दो है। कितने हैं ये? दो है। हाँ, एक सेल कितना है? एक ही है। और बचा हुआ ये जो सेल है, बचा हुआ सेल, इसका नाम है सेंट्रल सेल। इधर लिखते हैं इसको।
ये बचा हुआ सेल का नाम क्या है? सेंट्रल सेल। गिनो कितने सेल हो गए? एंटीबॉडल कितने हैं? 3। एक्स कितना है? सिंगल है। ये कितने हैं? 2। और सेंट्रल सेल कितना है? 1। हो गए 7 सेल। हाँ यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुद गिनो न तुम। बेटा एंटीबॉडल कितने हैं? 3। फिर कितने हो गए? 2। एक कितना हुआ? 1। मतलब 2 और 1 कितने हो गए? 3। ऊपर कितने हैं? 3 हो गए 6। और सेंट्रल सेल 1, 7। मतलब ये क्या हुआ? 7 सेल एंड न्यूक्लियस गिनो। 8 न्यूक्लियस। ये है वो कंसेप्ट। अब तुम एक काम करो। तुमने यहां तक डायग्राम बनाई थी ना? अब इस डायग्राम में थोड़ा चेंजेस लाओ। लगे तो तुमने ओवल या आजू बाजू में ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा। तुम्हारा अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तुमने ये ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा। डायरेक्ट ये न्यूसेलस ड्रॉ करो और ये ड्रॉ कर लेना। पूरा ओवल्स ड्रॉ नहीं किया तो चल जाएगा। ये लिख लो। ये एम्ब्रियो सैक है। येलो कलर में न्यूसेलस है। मतलब तुम वहां पे सेल वॉल बना दो, सेल फॉर्म करो न्यूक्लियस के आजू बाजू में। ये बोला मैंने। जिनका लिखना हो गया वो सेल के नाम लर्न करो। ऊपर के 3 एंटीबॉडल सेल है। नीचे 3 सेल है, 3 में से एक सिंगल एक सेल है, 2 रिजिड्स है। और बीच वाला कौन है? सेंट्रल सेल। ऐसे 7 सेल के नाम लर्न करो। बेटा हो गई डायग्राम? हाँ। हाँ। तो सर ये सेल का नाम है एम्ब्रियो सैक। सर ये सेल का नाम है, मतलब ये पूरा जो सेल है, ये पूरा सेल है व्हाइटिश कलर का। कलर देखो, व्हाइटिश कलर, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इसमें एंटीबॉडल सेल कितने बेटा? 3। ये कितने सेल है? 2। ये कितना सेल है? 1। सेंट्रल सेल कितना है? 1। कितने सेल हो गए कुल मिला के? 7। और न्यूक्लियस गिनो। 8। इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट। इसको और एक नाम है फीमेल गमेटोफाइट, याद रखो। एम्ब्रियो सैक ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट। लिख लो। एम्ब्रियो सैक कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गमेटोफाइट।
तो आपके लिए क्वेश्चन है अभी, फीमेल गमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियस है? बेटा एम्ब्रियो सैक का ही दूसरा नाम वो है ना। 8 न्यूक्लियस है। कितने सेल है? 7 सेल में 3 कौन है? 2 कौन है? 1 कौन है? और 1 कौन है? खत्म। यही आईएमपी है। वो कैसे बना ये आईएमपी नहीं है। ये क्या है, ये आईएमपी है। ठीक है। हाँ सर, ये समझ में आया। एक बात बता बेटा मुझे, एक बात बताओ। ये डायग्राम कवर तू पहले से देखेगा। सुन ले मेरी बात को। अब डायरेक्ट मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये तुम्हारा न्यूसेलस था, मेरी बात सुनना, ये तुम्हारा न्यूसेलस था। न्यूसेलस के अंदर, ये तुम्हारा न्यूसेलस का, न्यूसेलस के अंदर कौन थी? मेगास्पोर मदर सेल। कौन से नेचर में थी? डिप्लॉइड। क्या हुआ उसका? मियोसिस। क्या हुआ उसका? मियोसिस की वजह से यहाँ पे 4 कौन बने? 4 कौन बने? 4 में से 3 क्या हो गए? मर गए। एक कौन बचा? एक बच गया ना बेटा। उसके अंदर कौन था एक्चुअली पहले से? न्यूक्लियस। उसके अंदर कौन था? न्यूक्लियस। अब मेरी बात वन बाय वन सुनना। ये तुम्हारा न्यूसेलस है। एक मेगास्पोर है ना, ये कौन है ये है एमएस, मतलब मेगास्पोर है ये। इस मेगास्पोर की साइज बढ़ जाएंगी, हाँ सर, इसकी साइज बढ़ जाएंगी। और ये न्यूक्लियस जो दिख रहा है तुमको, इसको तुम 3 बार डिवाइड करो। करो 3 बार डिवाइड। 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से, मतलब यहाँ पे 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। कितने? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखूंगा ना, समझाने के लिए डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। ये तुम्हारा न्यूसेलस, ये तुम्हारा न्यूसेलस, ये तुम्हारा है, ये कौन है बेटा? मेगास्पोर। उसमें कितने न्यूक्लियस आ गए अभी? 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस के बाद इसके ऊपर कौन आती है? सेल वॉल। 1, 2, 3 आ गए। 4, 5, 6 आ गई सेल वॉल। अब गिनो कितने सेल बन गए? 7 सेल बन गए। 7 सेल कैसे? एंटीबॉडल सेल एक, और बीच वाला, समझा तुमको? हाँ। तो सर, ये जो तुमको, ये जो दिख रहा है हमें, इसको हमने बोला एम्ब्रियो सैक। क्या नाम दिया? एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गमेटोफाइट। अब बताओ, ये जो एम्ब्रियो सैक है, वो कितने मेगास्पोर से बना? 1 की 2 की 4। ये एम्ब्रियो सैक कितने मेगास्पोर से बना? 1 से बनाना। इसलिए इसका नाम है मोनोस्पोरिक। इसलिए इसका नाम है मोनोस्पोरिक। ये मोनोस्पोरिक एनसीईआरटी का वर्ड है। मोनोस्पोरिक का मतलब है, ये है कि तुम्हारा फीमेल गमेटोफाइट, ये एम्ब्रियो सैक कितने मेगास्पोर से बना? 1। दैट्स कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। का मतलब वहां पे जान लेना कि एम्ब्रियो सैक इज मेड बाय 1 मेगास्पोर। एम्ब्रियो सैक इज मेड बाय 1 मेगास्पोर, सो कॉल्ड मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक याद रखना बेटा। और ये नंबर याद रखो, कितने सेल है? उल्टा मत करना। कितने सेल है? कितने न्यूक्लियस है? कौन सा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस थे? सेंट्रल सेल। क्वेश्चन डायरेक्ट है। कौन सा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस थे? सेंट्रल सेल। समझ रहे? हाँ। वो जो एक सेल था, एक सेल, वो किसके बीच में था? के बीच में था। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो हमारे प्रोसेस का नाम क्या था? मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। एनसीईआरटी क्या बोलती है देख लो बेटा। ये लाइन पहले टिक कर लो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस।
तुम अभी एनसीईआरटी समझ लो कि एनसीईआरटी क्या बोलते हैं इस मामले में। तुमको पहले एक फॉर्मेट समझ में आया, अब वही फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइन। ये क्लियर होना बेटा? हाँ सर क्लियर है ये। दूसरा कंसेप्ट क्या है वो समझ ले। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इनटू माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ये क्या है समझ ले, ये क्या है समझ ले। इसके लिए तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा समवॉट ओव्यूल्स। ये है हमारा न्यूसेलस। कौन है ये? न्यूसेलस। ये कौन थे बेटा? इंटिगुमेंट्स। कौन थे ये? इंटिगुमेंट्स। बता मुझे, ये कौन सा एंड है न्यूसेलस का? माइक्रोपाइलर एंड, कल बोला था ना मैंने। कौन सा एंड? और ये कौन सा? चला सल एंड। ये कौन सा? ये कौन सा? तो उन्होंने ये बोला कि ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस, इस न्यूसेलस में होती है एक मेगास्पोर मदर सेल। कौन सी सेल? जो स्पेशली कौन से एंड में मिलती है? माइक्रोपाइलर। इसकी बात को याद रखना, इसी बात को याद रखना, ये लाइन एग्जाम में आती है। मेगास्पोर मदर सेल होती है यहाँ पे, लेकिन स्पेशली मैं कौन सी मेगास्पोर मदर सेल की बात करूं, जो कौन से एंड में है, जो कहाँ पे एक्टिव है? चलासल एंड पे वो मेगास्पोर मदर सेल एक्टिव है कि माइक्रोपाइलर एंड पे? बस इतनी बात याद रखो। उन्होंने बोला माइक्रोपाइलर एंड पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट सुन बेटा अभी, बाकी कहानी सुन ले। उन्होंने बोला कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल, एक लार्ज सेल होता है, इसमें साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा रहता है और इसमें न्यूक्लियस भी रहता है, उसमें न्यूक्लियस भी रहता है। ये डिस्क्रिप्शन है मेगास्पोर मदर सेल का। क्या डिस्क्रिप्शन है मेगास्पोर मदर सेल का? तुमको पता है मेगास्पोर मदर सेल बाय नेचर डिप्लॉयड है। हाँ, क्या डिस्क्रिप्शन है? कैसा डोर में? डेंस, प्लस न्यूक्लियस कैसा है? प्रोमिनेंट का मतलब है दिखता है, इनका न्यूक्लियस दिखता है। मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस जो है वो दिखता है। ये रहा डिस्क्रिप्शन मेगास्पोर मदर सेल का। उसके बाद वाली कहानी सुन अभी, क्या बोला उन्होंने। तो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं हमारा न्यूसेलस, ये न्यूसेलस ड्रॉ करूं। उसके अंदर मैं ड्रॉ करूं ये टॉयसियन वाला, ये कौन है? मेगास्पोर मदर सेल। उसके अंदर न्यूक्लियस है सर। तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल का क्या होता है बेटा? मतलब क्या है? मियोसिस। ये पूरे कंसेप्ट का मीनिंग समझ ले अभी। पूरे कंसेप्ट का मीनिंग एक ही है सर। ये तुम्हारा है न्यूसेलस, इसके अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल, उसका क्या हुआ बेटा? मियोसिस। उससे कौन बने? मेगास्पोर। कितने बने? 4 मेगास्पोर। दिख रहा है? 4 कौन बने? मेगास्पोर। और फिलहाल लिखो मत तुम, सिर्फ कहानी समझो। और तुमको कहानी पता है ना, वो एनसीईआरटी से समझो तुम लाइन टू लाइन। हो गया इतना क्लियर? कौन बने 4? मेगास्पोर। अब एनसीईआरटी इसलिए समझो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा एनसीईआरटी से, इसलिए हम समझा रहे हैं इसको। मैंने क्या बोला था आपको? वो जो लास्ट में बनता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जो लास्ट में बनता है उसका सेकंड नाम क्या था? उसी की बात कर रहे हो वो। और तुमको पता है वो जो मेगास्पोर बना था, सॉरी एम्ब्रियो सैक, वो जो एम्ब्रियो सैक बना था वो कितने मेगास्पोर से बना था? बेटा मुझे जो पढ़ाया ना मैंने उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। वो जो लास्ट एम्ब्रियो सैक बना था या फीमेल गमेटोफाइट, वो कितने मेगास्पोर से बना था? एक की चार, एक की चार, एक से बना था ना, वही लिखा है वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल। और तुमको पता है वो कौन सा मेगास्पोर था जो बाद में एक्टिव रहा, वो डिवाइड हुआ, कौन सा मेगास्पोर था वो? फंक्शनल था। वो कौन सा? जो मर गए उनका नाम क्या था? डिजेनरेट। जो एक्टिव है उसका नाम क्या है? फंक्शनल। हाँ। तो क्या बोला? एक मेगास्पोर क्या रहेगा? फंक्शनल। बाकी सब क्या हो जाएंगे? खत्म। कितने होंगे डिजेनरेट? कितना रहेगा एक्टिव?
खत्म। हाँ सर। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गमेटोफाइट। फीमेल गमेटोफाइट का सेकंड नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक। और मैंने क्या बोला इस चीज को? अगर हमारा फीमेल गमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से बनता है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है? मोनोस्पोरिक। ये लिख के दिया था मैंने, मोनोस्पोरिक को आईएमपी करो। मैंने बोला था कि हमारा जो फीमेल गमेटोफाइट है, ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला, ये बनता है 1 मेगास्पोर से। ये बनता है 1 मेगास्पोर से, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम है मोनोस्पोरिक। ये पीवाई क्यों करो। आईएमपी है बेटा वो। इसलिए पहले मैं आपको कहानी समझाई वो। हो गया ये। तुझे पता नहीं था क्या भैंस कितने बजे आज? तूने मैसेज देखा नहीं क्या? 9 बजे भैंस थी आज। हाँ देख ले इधर। 10 बज गए क्या? हाँ। 5 मिनट कम है। वो उसी टॉपिक में निकल गया टाइम। हाँ। चलो। ये पूरा पैराग्राफ काय का है सर? ये बेटा पैराग्राफ उसी का है। सर काय का? ये पैराग्राफ है एम्ब्रियो सैक बनने तक का। एम्ब्रियो सैक बनने तक का मतलब बेटा वही चीज। एक से कितने न्यूक्लियस मिलेंगे? दो। दो से कितने न्यूक्लियस मिलेंगे? चार से कितने मिलेंगे? आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ इधर? एक से दो न्यूक्लियस, दो से चार न्यूक्लियस, चार से सबसे लास्ट जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें कितने न्यूक्लियस रहते हैं? 8। हाँ सर समझ में आया। और न्यूक्लियस का क्या होता है बताओ? वो जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, उसका मियोसिस हो रहा कि माइटोसिस? लिखा है इधर, उसका क्या होगा बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस होगा उसका न्यूक्लियस का। ओके सर। हाँ सुनिए। तुम यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियस। तुम यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियस, मेरी बात सुनना। ये है तुम्हारा मेगास्पोर। ये तुम्हारा मेगास्पोर है। और मेगास्पोर के अंदर है ये रेडिश कलर में न्यूक्लियस। फिलहाल मेगास्पोर में कितना न्यूक्लियस है? एक। एक से कितने बने? दो से कितने बने? चार से कितने बने? 8। बेटा इसमें क्या है सुन ले। ये जो मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया, ये तुम्हारा मेगास्पोर है। कौन है ये? उसमें फिलहाल कितने न्यूक्लियस है? 8। बन गए 8 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसमें तुरंत सेल वॉल नहीं बनती। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले आप न्यूक्लियस को डिवाइड करो, सेल वॉल मत बनाओ। वहीं यहाँ पे लिखा गया। सिर्फ क्या हो रहा है बेटा? सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? सिर्फ कौन सा डिवीजन? नॉट फॉलो बाय इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पहले सबसे पहले तो क्या कंप्लीट कर ले? न्यूक्लियस को कंप्लीट कर ले, न्यूक्लियस बना ले। सेल वॉल बाद में बना। मतलब न्यूक्लियस को डायरेक्टली सेल वॉल बन रही है क्या? नहीं। तो पहले किसका डिवीजन हो रहा है? और कुछ समय बाद क्या बन रही है? सेल वॉल। ये लिखा है यहाँ पे। ओके। तुम्हारे मेगा स्पोर में कुल मिला कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं अभी? 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। और जैसे वो 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, इस तरह के मेगा स्पोर को तुम क्या नाम देंगे? और क्या नाम देंगे? अगर तुम्हारे मेगा स्पोर में, ये तुम्हारा मेगा स्पोर है, उसमें अगर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तुम इसको क्या नाम देंगे अभी? एम्ब्रियो सैक, ऑल्सो कॉल्ड एज। हाँ। और बाद में तुम देख लेना बेटा, इसके बाद वाली स्टेप देख लेना, तुमको वही चीज दिख रही होगी। बताओ इसमें कोई नाम छूटा अपना? ये तुम्हारा कंप्लीटली एम्ब्रियो सैक है, कंप्लीटली फीमेल गमेटोफाइट है। कोई नाम बचा है मतलब कोई छूट गया तो बताना मुझे। तुम सिर्फ इतना याद रखो अभी बेटा, ये तुम्हारा डायग्राम एनसीईआरटी की डायग्राम है ना ये? इसमें इतना याद रखो, इतना याद रखो। ये 3 सेल कौन से सेल है? 3 कौन से सेल है? 3 कौन से एंड पे है वो याद रखना। कौन से एंड पे है? माइक्रोपाइलर एंड पे है। कौन से सेल है ये? सिथियोइड्स। और कौन सा सेल है?
ये कितने सेल थे सिरिजेट्स? दो। एक कितना है? एक। आ, उसके बाद में बीच में दो न्यूक्लियस है, उसका नाम याद रखो। बीच में दो न्यूक्लियस थे, उसका नाम क्या है? टू पोलर न्यूक्लियाई। बीच में दो न्यूक्लियस है, नाम क्या है? टू पोलर न्यूक्लियाई। हाँ। और सबसे लास्ट में ये कौन से सेल है? कितने रहते हैं वो? और ये रहते हैं चलाजल एंड की तरफ। लिख लो वहां पे, ये रहते हैं चलाजल एंड की तरफ। चलाजल एंड। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, एग्स और सिनर्जिड्स कौन से एंड की तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड। एंटीबॉडल कौन से एंड की तरफ है? फिनिश। क्वेश्चन है डायरेक्टली। सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस है? तो नाम क्या न्यूक्लियस का? सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस है? नाम क्या उसका? टू पोलर न्यूक्लियाई। हाँ सर, समझ में आया। दिस इज द कंप्लीट फीमेल गमेटोफाइट। ये है फीमेल गमेटोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। हाँ सर, ये समझ में आया क्या था। ये तुम्हारा होमवर्क है, डायग्राम बना के लाना इसकी। सर इसकी डायग्राम बनाना कि इसकी डायग्राम बनाना है? आ, बेटा तुमको ये डायग्राम बनानी है, ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करके लाना है तुमको। दोनों। हाँ सर, दोनों डायग्राम बना के लानी है। बैकअप कर रहे हो क्या तुम? पहले नाम तो जान लो इसके, लास्ट पैराग्राफ है ना, सुन तो लो। क्या गड़बड़ है? शादी को जाना है क्या? हाँ, खाना खत्म होगा वहां का। देखते जा फिर। वो दो न्यूक्लियस का नाम क्या है? हाँ। अब मेरी बात सुन। पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन कौन से आते हैं वो सुन ले। इसमें कितने न्यूक्लियस है? इस फीमेल गमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियस है? कितने सेल है? 7 सेल है। ओके। ये जो एंटीबॉडल नाम के सेल है, कौन से सेल? कौन के एंड की तरफ है? ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे खिचड़ी, इस खिचड़ी में दो कौन से सेल है? और ये सिंगल कौन सा सेल निकला हुआ? ये कौन से डायरेक्शन की तरफ है? ये समझ में आया तुमको कौन सा एंड किसकी तरफ है? तो हाँ बेटा, ये तीनों को, सर कौन से तीनों? दो सिनर्जिड्स और एक सिंगल एक सेल, दो सिनर्जिड्स और एक सिंगल। इसको बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? ये लाइन टिक कर ले। एग एपरेटस। एग एपरेटस। इसका मतलब है दो सिनर्जिड्स और एक सिंगल एक सेल। एग एपरेटस बोलते हैं इसको। ठीक है। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद में ये दिख रहा है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, इसके ऊपर देखना, तुमको ऐसे धागे दिख रहे होंगे, छोटे मोटे धागे, ऐसे लगते हो घास निकल के आई यहाँ से। इसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम है? और ये फिलीफॉर्म रहता है सिनर्जिड्स में। फिलीफॉर्म रहता है सिनर्जिड्स में, कहाँ रहता है? याद रखना है इससे। इसका काम है, कल बताऊंगा क्या करेगा ये तो। एड्रेस याद रखो सिर्फ। पैराग्राफ हो गया क्या ये, कि कुछ बचा है इसमें? हाँ, वो एड्रेस लिखे यहाँ पे, ये जो लिखा है ना, ये पूरा एड्रेस है, कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ा दिया था मैंने आपको ये। मैं कल क्या पढ़ाऊंगा देख लेना। मैं कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये लाइन मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इसमें इसकी बात की है। तो ये मैं कल पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट वाली लाइन, ये देखो, टिपिकल का मतलब है कॉमनली ऑकर होने वाला, जनरली मिलने वाला। टिपिकल का मतलब है जनरल। जनरल। जनरल जो एंजियोस्पर्म रहता है, जनरली जो एंजियोस्पर्म रहता है उसमें जो एम्ब्रियो सैक रहता है, उसमें कितने न्यूक्लियस है? कितने सेल है? मैंने आपसे पूछा, जनरली एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने न्यूक्लियस है? कितने सेल है?
ये तुमको समझ में आया? ये टिपिकल वर्ड याद रखो, टिपिकल का मतलब है जनरल एंजियोस्पर्म में, जनरली। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई हमें, क्लियर भी हो चुका है ये। ठीक है। इस टॉपिक में जो फिलीफॉर्म है उसको मैं परसों पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल आपकी टेस्ट है। सुन लो मेरी बात,